गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नाशिक संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक। हम विषय हिंदी में गद्य भाग में प्रण यह पाठ देख रहे हैं। प्रण के लेखक है मोहन राकेश जी। हमारे मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर एस के सर, सहकार्य पर्यवेक्षक श्री दराड़े सर और विषय अध्यापक मैं खुद श्री उमेश भावड़ सर। विषय हिंदी के क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने कल प्रण पाठ की शुरुआत की, उसका प्रास्ताविक और एक परिच्छेद और उस पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल के बारे में चर्चा की है। आज हमें उसी पाठ का एक दूसरा परिच्छेद यहाँ देखना है और हमें परीक्षा में भी ऐसे ही पाठ पर एक 7 अंकों के लिए परिच्छेद जो पूछा जाता है उस परिच्छेद में हमें जो महत्वपूर्ण सवाल कैसे दिए जाते हैं और उनका जो जवाब होता है उस जवाब के लिए हमें ज़्यादातर यहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवालों के बारे में चर्चा करनी होती है और उनके जवाब ढूंढने पड़ते हैं। और ऐसा ही एक परिच्छेद हमने यहाँ लेने का प्रयास किया है। तो परिच्छेद अपना पाठ्यपुस्तक जो है उस पाठ्यपुस्तक का पन्ना नंबर 38 और वही थोड़ा सा भाग 39 पर भी है। तो ये परिच्छेद हमें पहले यहाँ बारीकी से पढ़ना है, लेकिन हमारे पास समय न होने के कारण हम परिच्छेद ज़्यादातर यहाँ लाइव देखेंगे और उसी पर आधारित पूछे गए सवाल और उसके जवाब कैसे ढूंढने हैं ये हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलते हैं उसी परिच्छेद को जो हमने चुना है उस पर आधारित जो सवाल है वो हमें देखने हैं। पाठ का नाम है प्रण, मोहन राकेश। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और कल जैसे हमने संजाल का सवाल लिया था, आज भी मैंने एक संजाल का सवाल यहाँ लिया है और उसी सवाल के जवाब को हमें यहाँ ढूंढने का प्रयास भी करना है। तो हमें सवाल यहाँ बारीकी से पढ़ना है। तो देखिए, माँ को मौन देखकर मल्लिका ने ये बातें कही। देखो बच्चों, इस पाठ में हमने 2 पात्र देखे हैं। ये जो नाटिका है उसमें 2 पात्र देखे हैं कि एक माँ है जिसका नाम है अंबिका और उसकी बेटी जो मल्लिका है। उन दोनों का महत्वपूर्ण घटक पात्र इस पाठ में लेखक ने निभाने का काम किया है। और सवाल हमें पूछा है कि माँ को यानी अंबिका को मौन देखकर, यानी अंबिका शांत बैठी है, कुछ बोल नहीं रही, माँ को मौन देखकर मल्लिका ने ये बातें कही। अब ये सवाल आपको जो परिचित पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के पहले वो परिचित पढ़ कर लेना है। तो परिचित कहाँ से कहाँ तक है मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। काम तो तुम स्वयं हर करती हो और पन्ना नंबर 49 पर तुम रो क्यों रही हो, यहाँ तक का जो परिच्छेद है वो आप पहले पढ़कर लेना है। और उस पर आधारित जो सवाल है, माँ को मौन देखकर मल्लिका ने ये बातें कही। अभी कौन सी बातें कही हमें ये यहाँ देखना है। तो चलते हैं, हमें जो महत्वपूर्ण घटक और उस पर आधारित जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब हमें यहाँ लिखना है। तो देखते देखते हमें वो परिच्छेद पढ़ने के बाद सवाल देखते ही हमें उसके जवाब कहाँ होगा ये जल्दी से ढूंढना आ सकता है। जैसे कि हम इस सवाल का जो जवाब हमें यहाँ देखना है तो उसमें से पहला जो यहाँ गोल है, सर्कल है, उसमें हमें यहाँ जो परिच्छेद में दिया हुआ भाग है उसमें से हम यह लिख सकते हैं कि कहो कि घर में अकेलापन अच्छा नहीं लगता। ये एक भाग यहाँ हमें मौन का कारण या माँ को मौन देखकर मल्लिका ने ये बात कही होगी। और दूसरा है भीग कर आने के कारण डांटो, ऐसा भी बोलने के लिए वहाँ उसने कहा है। और तीसरे भाग में हम यहाँ लिख सकते हैं कि थक जाने के कारण शेष धान मुझे फटकने के लिए कहो,
ऐसे कुछ काम मुझे बताओ, लेकिन मौन मत रखो, ऐसा बताने का काम यहाँ जो मल्लिका है वो अपनी माँ से कह रही है, जो बातें उसने मौन होने के कारण उसे बोलने का प्रयास किया है। जैसे कि हमें यहाँ जो परिच्छेद है उस परिच्छेद में ये आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। दूसरा जो सवाल है, कारण लिखिए। अभी कारण लिखिए में जैसे कि कल मैंने जो अपना परिच्छेद था और उसमें पूछे गए सवाल थे, तो उसमें से उत्तर लिखिए ऐसा दिया था, थोड़ा सा बदल करवा के यहाँ मैंने कारण लिखिए ये देने का प्रयास किया है। तो देखते हैं कारण भी कैसे पूछे जाते हैं। पहला जो कारण है, मल्लिका की उपस्थिति में, मल्लिका की उपस्थिति में भी अंबिका स्वयं को अकेली कहती है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। मल्लिका की उपस्थिति में भी अंबिका स्वयं को अकेली कहती है। तो इसका क्या कारण है वो हमें यहाँ ढूंढना है। तो स्वयं अकेली क्यों बता रही है, तो उसका भी कारण हमें यहाँ देखने का प्रयास करना है। तो हमें यह जो महत्वपूर्ण घटक कारण लिखिए जो सवाल है, उस सवाल का जवाब यहाँ परिच्छेद में से ढूंढना है। देखो पहले का जो सवाल है, जो कारण है, क्योंकि मल्लिका युवती है, वो युवती है, तरुण है और वह स्वयं के विषय में हमेशा सोचती रहती है, इसीलिए मल्लिका की उपस्थिति में भी अंबिका स्वयं को अकेली कहती है। क्योंकि वह युवती है, युवती के बाद वो हमेशा के लिए अपने पति के घर जाएगी और मैं अकेली पड़ जाऊंगी, ऐसी सोच में वो अकेला स्वयं को मानती है, ऐसा वो समझती है। ये भी कारण हम लिख सकते हैं। दूसरा है, अंबिका ने मल्लिका को विश्राम करने के लिए कहा। अभी अंबिका यानी माँ ने मल्लिका को विश्राम करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो बारिश से भीग कर आई थी। देखो घाटी में गई थी और वहाँ से आते आते उसे बारिश लगी और बारिश से वो भीग कर लौटी, और इसलिए वो अंबिका ने उसे आराम करने के लिए कहा होगा, ऐसा भी कारण हम वहाँ लिख सकते हैं। अभी ये दूसरा जो सवाल है उसमें ये कारण 1 अंकों के लिए पूछा जाता है, तो उसका कारण हमें परिच्छेद में से ढूंढकर लिख सकते हैं। जैसे कि तीसरा जो सवाल यहाँ पूछा है, स्वमत अभिव्यक्ति। यहाँ अपना जो नॉलेज होता है उस नॉलेज का वर्णन यह करना बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। जैसे कि स्वमत और अभिव्यक्ति में हमारा मत प्रकट करने के लिए यहाँ हमें कुछ लिखना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 3 अंकों के लिए आपको बहुत कुछ लिखना होता है। 10-15 पंक्तियों में उसे लिखने का प्रयास आपको करना ही है। जैसे कि देखिए सवाल यहाँ पूछा है, मेरा जीवन मेरी अपनी संपत्ति है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। अभी देखिए मेरा जीवन मेरी अपनी संपत्ति है, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक मानव ही नहीं तो पेड़ पौधे, प्राणी, कीटाणु सब अपने इस शरीर को, जीवन को एक अच्छी संपत्ति मानते हैं, इसलिए अपना बचाव करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो इस विषय पर हमें, जैसे कि मल्लिका भी अपने जीवन के विषय में जो एक बड़ा निर्णय लेती है, उसने जो निर्णय लिया है वह निर्णय विवाह का होता है, और अपना जीवन एक सार्थक बनाने के लिए वो जो निर्णय लेती है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए विषय में निर्णय लेने का अधिकार होता है, और हम भी अपना निर्णय एक अच्छे तरीके से लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 10वीं कक्षा के छात्र होने के कारण हमें ज़्यादातर पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलवाने का काम ये हमारा भी होता है। जैसे हमारे माता पिता भी हमें पालते पोसते हैं, अच्छी सी शिक्षित करते हैं, हमें नया जीवन, अच्छा जीवन योग्य बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार हमें जीवन पर उसका भी कुछ अधिकार बनता है। वे हमारे शत्रु थोड़ी होते हैं, सब कुछ वो डांटते मारते हैं तो वो हमारे भले के लिए ही अपना काम करते हैं, और अपना जीवन एक अच्छा बनाने में
वह एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और बड़ा होकर हमारा भी विवाह करने के लिए वो सोचते हैं, तो ये विवाह का एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है और इस संस्कार को संपन्न करने का काम हमें सामाजिक दायित्व निभाने के कारण करना पड़ता है। मेरे विचार से उसका जो शादी करने का जो निर्णय होता है वो अत्यंत कठोर होता है और हम उसे मानते या ना मानते हो, लेकिन कोई भी माता पिता इसे सहजता से नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो अपने संस्कारों से ही उस विवाह को पार करने का काम करना चाहते हैं। इसलिए हमें यहाँ ऐसा बोलना पड़ेगा कि मेरा जीवन मेरी अपनी संपत्ति है और उसका निर्णय लेने का जितना अधिकार मेरा है उतना ही अपने माता पिता का होता है। और उसी जीवन में हमें आरोग्य के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करना वो भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि देखो, आजकल इस कोरोना की स्थिति में हम अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए एक जो भी महत्वपूर्ण नियम है उस नियमों का पालन करना हमें एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इसलिए मेरा जीवन मेरी अपनी संपत्ति है, ये मेरा मत मैंने यहाँ प्रकट किया। आपको अपना मत अपने हिसाब से वहाँ लिखने का प्रयास करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।